दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई सफलता पाना चाहता है, लेकिन क्या हर वो इंसान जो सफलता पाना चाहता है वो सालों साल सक्सेस होने के लिए मेहनत कर सकता है? आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे इंसान की सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में इतने रिजेक्शंस को देखा है जितना हम और आप कभी भी रिजेक्शन बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। आज मैं जिस व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस व्यक्ति ने 65 साल तक रगड़ कर मेहनत किया, तब कहीं जाकर उसे सक्सेस मिली और इन्होंने पूरी दुनिया में मिसाल कायम कर दिया। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके दिमाग में कभी भी हार मानने का ख्याल भी नहीं आएगा। तो चलिए आपको कर्नल सैंडर्स की उस स्ट्रगल भरी स्टोरी से रूबरू कराते हैं जो आपके अंदर हार न मानने की आग पैदा कर देगा। हरलैंड सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडिया अमेरिका में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनका बचपन काफी संघर्षपूर्ण था। जब वो महज 6 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया और उनकी मां को परिवार की देखभाल के लिए काम पर जाना पड़ा। इस कठिन परिस्थिति में सैंडर्स को अपनी छोटी बहन और भाई की देखभाल करनी पड़ी। इन्होंने छोटी सी उम्र में ही खाना बनाना सीख लिया ताकि इनका परिवार भूखा न रहे। हरलैंड सैंडर्स को बचपन से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 13 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अलग अलग जगहों पर काम करना शुरू किया। इन्होंने ट्रेन टिकट कलेक्टर, किसान और इंश्योरेंस एजेंट जैसे कई काम किए, लेकिन उनमें से किसी भी काम में वो सफल नहीं हो पाए। यहाँ तक कि इन्होंने वकील बनने की भी कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। जब सैंडर्स 40 की उम्र में थे तो इन्होंने केंटकी के एक छोटे से शहर में एक पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया। पेट्रोल पंप के पास इन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला जिसमें वो अपने खास चिकन की रेसिपी बनाते थे। इनकी चिकन रेसिपी लोगों को पसंद आने लगी और इनका कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उनके सामने एक नई परेशानी आकर खड़ी हो गई। 1950 के दशक में उनकी चिकन रेसिपी प्रसिद्ध हो रही थी, लेकिन सरकार द्वारा बनाई गई एक नई हाईवे योजना के कारण उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया। इसके बाद सैंडर्स के पास पैसे नहीं बचे और वो पूरी तरह से टूट चुके थे। 65 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट की योजना बनाते हैं, सैंडर्स ने खुद को एक और मौका देने का फैसला किया। उनके पास केवल एक ही चीज थी, उनकी खास चिकन रेसिपी। उन्होंने अपनी रेसिपी के साथ रेस्टोरेंट के दरवाजे खटखटाने शुरू किए। सैंडर्स खुद अपनी कार से 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट में गए और हर बार इनकी रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया जाता था। दोस्तों, सोच कर देखिए कोई इंसान इतने रिजेक्शन के बाद कैसा महसूस करता होगा। लेकिन कर्नल सैंडर्स ने हार नहीं मानी। आखिरकार एक रेस्टोरेंट ने इनकी रेसिपी को एक्सेप्ट कर लिया और यहीं से केंटकी फ्राइड चिकन यानी KFC की शुरुआत हुई। एक बार जब सैंडर्स की रेसिपी ने लोगों के दिलों को जीतना शुरू किया तो उनका व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा। 1964 तक उन्होंने अपने KFC कारोबार को $2 मिलियन में बेच दिया। लेकिन इन्होंने खुद को इससे अलग नहीं किया। इन्होंने 75 साल की उम्र तक KFC के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया और इनके नाम से जुड़ा सफेद सूट और दाढ़ी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य था उनका आत्मविश्वास और हार न मानने का जज्बा। कर्नल सैंडर्स की कहानी हमें ये सिखाती है कि असफलता के बाद भी अगर आप निरंतर प्रयास करते रहें तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। दोस्तों, सैंडर्स ने कभी भी अपनी उम्र को अपने सपनों की राह में बाधा नहीं बनने दिया। इन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सफलता की कोई भी उम्र नहीं होती। कर्नल सैंडर्स की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि चाहे कितनी भी असफलताएं क्यों ना आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सैंडर्स ने असफलताओं को अपनी प्रेरणा बनाया और हर बार खुद को बेहतर करने के लिए काम किया। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स की कहानी हमें धैर्य और साहस का महत्व दिखाती है। जब बार बार असफलताएं हमें मिलती हैं तो हमें निराश होने की बजाय खुद को मजबूत बनाना चाहिए। कर्नल सैंडर्स ने 65 की उम्र में सफलता हासिल की। इन्होंने यह दिखाया कि जीवन में कभी भी देर नहीं होती। चाहे आप किसी भी उम्र के हों, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हर असफलता एक सबक होती है। सैंडर्स ने अपनी असफलताओं से सीख ली और उन पर काम किया। दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। आपको लगातार मेहनत करनी होगी और धैर्य रखना होगा। कर्नल सैंडर्स ने भी लगातार अपने सपनों का पीछा किया और सफलता हासिल की। अगर आप अपने सपनों में विश्वास रखते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। इनकी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप डटे रहते हैं तो आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। तो याद रखें, जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए, कभी भी हार मत मानो, क्योंकि एक नई सुबह आपके इंतजार में होती है। जिस तरह से कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में अपने जीवन को बदला, आप भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि सफलता की कहानी असफलताओं से ही लिखी जाती है। दोस्तों, अगर आपको कर्नल सैंडर्स की कहानी से मोटिवेशन मिला हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।